हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल करवाने जा रहे हैं। और ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छा खासा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम जल्दी से रिवीजन करवा दे रहे हैं चैप्टर को। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं कि मेटल जो होता है वो लस्चर होता है। तो लस्चर का मतलब क्या होता है? तो लस्चर का मतलब यही होता है कि मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, यानी कि उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल शाइनिंग होता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो ये सब हाई लस्चरस हो गया। तो लस्चर उसी को कहते हैं जो मेटल के पास जब शाइनिंग सरफेस होता है तो उसको बोलते हैं लस्चर। दूसरा है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल को अगर हम हथौड़ी से पीटेंगे तो उस पतला चादर के रूप में यानी थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो वही कह रहा है कि कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। ठीक है, यानी कि मेटल को हम पतला चादर के रूप में थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट पीट कर। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड और सिल्वर जो है कि सबसे अच्छा मेलिएबल मेटल माना गया है। इसके बाद तीसरा है डक्टिबिलिटी। तो डक्टिबिलिटी क्या होता है कि मेटल को हम पतला वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल को हम लोग पतला वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो डक्टाइल मेटल माना गया है उसको गोल्ड को माना गया है। ठीक है, अगला है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यही हुआ कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट दोनों का। और एग्जाम्पल में सिल्वर और कॉपर जो कि सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है। अगला है टर्म सोनरस। तो सोनरस क्या होता है कि मेटल को जब आप पीटिएगा किसी चीज़ से तो उससे एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है जब उसको पीटेंगे तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि मेटल के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है, यानी कि मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है, उसको बोलते हैं लस्चर। यानी मेटल जो होता है वो लस्चरस होता है। उसके बाद हम लोग बताएं कि मेटल जो होता है वो मैलिएबल होता है। फिर बताएं कि मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। उसके बाद बताएं कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और उसके बाद बताएं कि मेटल जो होता है वो सोनरस होता है, यानी पिटने पे रिंगिंग साउंड उत्पन्न करता है। अब आ जाइए नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जस्ट इसका विपरीत होता है। उसका शाइनिंग सरफेस होता था, इसका सरफेस डल होता है यानी शाइनिंग नहीं होता है। एक्सेप्शन में एक आयोडीन है जिसका सरफेस जो है ना वो लस्ट्रस होता है यानी शाइनिंग सरफेस होता है नॉन मेटल का। उसके बाद स्टेट। तो देखिए नॉन मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और गैस फॉर्म में भी पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में कार्बन और सल्फर हो गया, गैस फॉर्म में ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट हो गया। और एकमात्र एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ब्रोमीन आंसर हो जाएगा इससे। तो इस टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कंडक्टिविटी। तो हम बताए थे कि मेटल गुड कंडक्टर होता है तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर हो जाएगा, दोनों चीज़ का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना वो एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोप होता है कार्बन का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है जो कि की पॉइंट के रूप में हम लिख करके लाए हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा। हम बताए थे कि जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होता है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन एक ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो है मरकरी। तो मरकरी एक ऐसे मेटल है, एकमात्र मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक है अल्काली मेटल। तो जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सॉफ्ट होता है। ऐसे जितने भी मेटल होते हैं हार्ड होते हैं। लेकिन अल्काली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो कैन बी कट विथ अ नाइफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और एक्सेप्शन है कि गैलियम और सीजियम दो ऐसे नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर इसको हम हाथ पे रखेंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं मेटल्स का। अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े मेटल और नॉन मेटल का। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे मेटल का हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये बात याद रखिएगा कि जब मेटल
ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम एक मेटल है, रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो बना लिया मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, और ये जो सोडियम ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा। अब देखिए ऐसा सब के साथ नहीं होता है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो दोनों नेचर को शो करता है। सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तो जो दोनों नेचर को शो करे, एसिडिक के साथ बेसिक नेचर भी, तो वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। और एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब दोनों नेचर को शो करेगा, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और यहाँ पे चूंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये बेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए Al2O3 और NaOH जब आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक बिहेवियर का शो करेगा। तो इस तरीक़ा से जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ऐसे मेटल है जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर को शो करता है, इसीलिए इसको बोला गया है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे फिर से बताते हैं इसका मतलब कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो या तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ बता देते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि पानी के साथ रिएक्शन करता है, और वो भी ठंडा पानी के साथ, और बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करता है सोडियम और पोटेशियम। तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम ठंडा पानी के साथ हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली वोलेटाइल होता है। इतना वोलेटाइल होता है कि अगर सरफेस के पानी पे हम सोडियम और पोटेशियम को रख दे तो उसमें आग पकड़ लेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। और वही मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और आयरन और एल्युमिनियम जो होता है वो ना तो कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर पाता है, इसलिए ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो ये चारों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार इससे पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना वो ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करता है और हाईली वोलेटाइल होता है। एक इसमें छूट गया है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करता है लेकिन लेस वोलेटाइल होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना कि कोल्ड वाटर के साथ। और आयरन और एल्युमिनियम जो है ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये केवल और केवल स्टीम से रिएक्शन करता है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि उस जो है इस पीपीटी में नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब आगे अगला टॉपिक देखिए आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो देखिए जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि वेन मेटल क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, रिएक्ट विथ नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इस तरीक़ा से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड का, कि पहला प्रॉपर्टी होता है ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। पहला प्रॉपर्टी कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, पानी में घुल जाता है, सोलूबल इन वाटर। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मॉल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में। नॉर्मल स्टेट में नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लेकिन मॉल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम बता दिए। पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बताइए। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, पानी में घुल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मॉल्टेन या सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझते हैं। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। जिस प्रोसेस से मेटल को निकाला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। और मेटल को अलग अलग तरीक़ा से निकाला जाता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। जैसे लो रिएक्टिव मेटल है तो उसको हीट करके ही आसानी से हम अलग कर सकते हैं, जैसे सीनाबार से मरकरी को अलग करना है
सिनाबार का HGS होता है ना, तो सिल्वर सल्फाइड, इसको जब हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। तो लो रिएक्टिव मेटल्स को तो आसान तरीका है, गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद जो है मेटल अलग हो जाएगा। वही मीडियम रिएक्टिव मेटल है, तो मीडियम रिएक्टिव मेटल जनरली सल्फाइड या कार्बोनेट और में पाया जाता है। तो जो तो इसके लिए क्या है, दो तरीका है। मीडियम जो रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट है ना, उसको जो है सल्फाइड या कार्बोनेट और में पाया जाता है, और उसको अलग करने का दो तरीका है। अगर रोस्टिंग है, मतलब कि अगर सल्फाइड और में है तो उसको सबसे पहले ऑक्साइड और में बदल देंगे, और कैल्सिनेशन मतलब हुआ कि कार्बोनेट और को हम पहले जो है क्या चीज़ में बदल देंगे, तो ऑक्साइड और में बदल देंगे, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है। और हाई रिएक्टिव मेटल है ना, तो जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तीनों स्टेप को हम एक सिंगल वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।